जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पैसा कमाना बहुत ही हार्ड है। पैसा कमाने के बाद उस पैसे को बचाना उससे भी हार्ड है, और बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करके उससे कमाई करना और भी ज्यादा हार्ड है। लेकिन आपकी इस दुविधा के लिए हम आपके साथ हैं। इस वीडियो के अंदर 22 ऐसे ऑप्शन आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जहां जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ साथ में हमने उनके टैक्स के रूल भी आपको बताए गए हैं। तो अगर आपका भी ये डाउट क्वेरी क्वेश्चन है कि सर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा जिसके पास पैसा नहीं है वो तो वैसे दुखी है, और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो वैसे टेंशन में है कि ये पैसा मैं कहां लगाऊं। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा, स्पेयर पैसा पड़ा है और आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमारे लिए हो सकते हैं, तो 22 ऐसे ऑप्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपने बढ़िया तरीके से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मनी को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम आपको वेयर टू इन्वेस्ट 2025 के अंदर टॉप 22 के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, 2025 के अंदर आपको कौन से इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको टूल के अंदर पैसा लगाना है, सारी की सारी चीज़ें डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। 21 ऐसे पॉइंट हैं जिसके प्लस एडवांटेज और जिसके माइनस डिसएडवांटेज के साथ साथ में टैक्स के रूल के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हार्ड अर्न मनी है, बड़ी ही मेहनत से आपने कमाई किया है, और उस पैसे को बचाना बड़ा ही एक मेहनत का काम है, बड़ा ही कठिन काम है। और पैसा अगर बच गया तो उसको इन्वेस्ट करना उससे भी ज़्यादा कठिन काम है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें वाइजली, और आपको स्मार्ट रह करके ही पैसे को इन्वेस्ट करना है। जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको आपको ध्यान में देना है। सबसे पहला फैक्टर है रिस्क का। एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलता है मैंने 1 लाख लगाया है, मुझे ब्याज मिले या ना मिले मेरा 1 लाख तो सेफ रहना चाहिए। एक व्यक्ति कहता है मैंने 1 लाख लगाया है, तो हो जाए तो इसका 2 लाख भी हो जाए, हो सके तो इसका 50,000 भी रह जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आपका रिस्क कितना है वो आपको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद में रिवॉर्ड की बात करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है मुझे तो 4% भी बहुत है, एक बोलता है मुझे तो 10% भी बहुत है, एक बोलता है मेरे लिए तो 18% भी कम है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना उसके अंदर रिटर्न या रिवॉर्ड चाहिए। टाइम की बात करें दोस्तों, एक व्यक्ति कहता है मुझे 1 महीने के लिए पैसा लगाना है, एक व्यक्ति कहता है 6 महीने के लिए, एक व्यक्ति कहता है 1 साल के लिए, एक व्यक्ति कहता है 10 साल के लिए। तो सभी के लिए अलग अलग उनका टूल हो सकता है। पर्पज आपने शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या किसी भी ऐसे बड़े ओकेजन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके हिसाब से ही आपको पैसा करना है। और इन्वेस्टमेंट आपकी जब भी हो दोस्तों, डाइवर्सिफाई होनी जरूरी है, और एजुकेशन पर और हेल्थ पर आपको कम से कम कुछ ना कुछ हिस्सा आपका जरूर लगाना है। और आपको सारा का सारा पैसा एक जगह ना लगा करके अलग अलग जगह पर आपको लगाना है। सबसे पहला टूल दोस्तों कैश है। आपको पता होगा 8 साल का बच्चा हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, हर किसी के पास कैश होता है, और कैश किंग था, किंग है और किंग रहेगा। आपके पास कैश होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी फंड जितना ही होना चाहिए। दोस्तों, आपके पास में इतना ज़्यादा कैश नहीं होना चाहिए कि आपको, कल को आपने सुना होगा कि जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कैश के क्या फ़ायदे हैं? अगर आप कैश में पैसा रखते हैं तो इमरजेंसी में काम आ जाएगा, इमीडिएटली आपका यूज हो जाएगा, कोई चार्जेस AMC के नहीं लगने पड़ते, कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। और आपके अंदर दोस्तों कैश घर के अंदर पड़ा है तो कोई व्यक्ति ऑनलाइन आपको ये कैश ठगी नहीं कर सकता है जब तक उसको नहीं पता लगेगा कि आपके पास में कुछ कैश पड़ा है। लेकिन डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। आपके घर के अंदर दोस्तों बोरियां भर के कैश रखा है और उस घर में आग लग गई तो सारा का सारा पैसा जल जाएगा, चोरी हो सकती है दोस्तों, किसी को पता हो गया, पर्सनल सेफ्टी आपके ऊपर भी आक्रमण किया जा सकता है। घर पे दोस्तों कैश चोरी करने आएगा तो हो सकता है आपके ऊपर भी वो हमला कर दे, कोई इनकम जनरेट नहीं करेगा। ये कैश जो है आपका दोस्तों, ये आपकी नेगेटिव है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करने वाला है। तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करके ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि दोस्तों कितना कैश आपको अपने पास में रखना है। दूसरा टूल जो है वो है सेविंग अकाउंट। आपको पता होगा हर व्यक्ति का, हर घर में सेविंग अकाउंट जरूर होता है। गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साथ में पोस्ट ऑफिस भी आजकल तो आपको सेविंग खाते की सुविधा देता है। तो ये पहला स्टेप है आपका सेविंग करने का। दोस्तों, अगर आपने पैसा सेव करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने बैंक अकाउंट में ही डालना पड़ेगा, उसी से ही आप अपने शेयर खरीद सकते हैं, या कहीं पर भी हम आपको बताने वाले हैं वहां पर पैसा लगा सकते हैं। तो सेविंग बैंक अकाउंट आपका होना जरूरी है। सेविंग बैंक अकाउंट आपका होता है तो
ये बड़ा ही ईजिली एक्सेस हो जाता है। आपको पता होगा यूपीआई का कोड डालो और आपका पैसा ट्रांसफर हो गया। डेबिट कार्ड से एटीएम से पैसा निकाल सकते हो रात को 12 बजे जाकर भी। इसके अलावा दोस्तों कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आपको मिलता है। कैश के अंदर तो आपका पैसा कोई भी कमाई नहीं करता है। सेविंग का मान लीजिए एसबीआई वाले 2.7% का ब्याज देते हैं और सेफ है दोस्तों। कोई भी बैंक अगर आपका डूब जाता है, मिस हैपनिंग होती है, DICGC कहती है सेविंग, करंट, एफडी, आरडी सभी में मिला करके 5 लाख रुपए तक ये आपका पैसा हम आपकी गारंटी देते हैं, आपको वापस लौटा देंगे। लेकिन दोस्तों एडवांटेज के साथ साथ में डिसएडवांटेज भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सेविंग का खाता खुलाएंगे तो मिनिमम बैलेंस किसी बैंक में 5,000, किसी में 10,000, बड़े बड़े खातों में तो और भी ज़्यादा होता है। हालांकि ग्रामीण ब्रांचों वगैरह में 500, 1000 से भी आपका खाता खुल जाता है। आपको AMC चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपने ATM कार्ड जारी करा रखा है, अगर आपको SMS आते हैं तो उसका चार्ज आपका लग जाएगा। इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है दोस्तों। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से कोई आइटम आज खरीदनी है, मान लीजिए गोल्ड खरीदना है और फॉर एग्जांपल आपका 1 तोला आता है, तो आपको यही 1 साल बाद 1 लाख रुपए का अगर आप गोल्ड खरीदेंगे तो आपको 1 तोला नहीं मिलेगा, 1 तोला से कम मिलेगा, क्योंकि महंगाई दर इतनी बढ़ गई है। ये एग्जांपल आप तेल पर भी लेकर रख सकते हैं और किसी भी ऐसी जरूरी चीज़ पर लेकर रख सकते हैं। आप कनक पर, आटा जो हमारे घर में चलता है उस पर भी ले सकते हैं। और जो भी आप कमाई करेंगे उसका जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों सेविंग ब्याज का, वो भी न्यू टैक्स रेजाइम में आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और उसके ऊपर आपको 30% तक का भी टैक्स देना पड़ सकता है अगर आपकी इनकम ज़्यादा लिमिट के अंदर आ रही है। अब तीसरा इन्वेस्टमेंट का टूल दोस्तों FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। एक फिक्स टाइम के लिए आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। वैसे तो ये सेफ, सिक्योर और बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो FD करा लो। लेकिन दोस्तों FD कराने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। FD के ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है जिसमें हमने 18 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको आपको जरूर ध्यान देना है, उसके बाद ही FD करानी है। यहाँ पे आपको ब्याज मिलता है। छोटा FD कराते हैं दोस्तों 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की FD हो जाती है, तो 3 साल 3% से लेकर के 8, 9, 10% तक का आपको ब्याज मिल सकता है। सेफ और सिक्योर ये आपका 5 लाख तक है। कोई बैंक डूब जाता है तो FD, RD सेविंग का मिलाकर के 5 लाख रुपए तक सेफ है। ATC के अंदर ओल्ड टैक्स रेजाइम में 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं और लोन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट में, या आप इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वन टाइम में तो FD एक अच्छा ऑप्शन है आपका। लेकिन दोस्तों कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। यहाँ पे रिटर्न बाकी इन्वेस्टमेंट की मान लीजिए 5% या 6% भी FD का ब्याज मिलता है और आपको टैक्स लग जाता है 30%, तो आपका ब्याज तो रह गया दोस्तों 3.5-4% ही। तो ये आपको देखना चाहिए। टैक्स आपको FD के ऊपर देना पड़ेगा। जो FD का ब्याज आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है। TDS आपका कट जाएगा। 40,000 से ज़्यादा का अगर ब्याज आता है, इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज सकते हैं। 10 लाख से ज़्यादा की FD कराई और ITR आपने नहीं भरी तो इसके बाद पेनल्टी ऑन प्री मेच्योर। दोस्तों 5 साल की FD आपने करा ली, 1 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ गई तो वहाँ पे आपका पैसा जब यूज़ करेंगे तो उस पर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। FD के बाद हम बात करेंगे दोस्तों RD। FD में F होता है फिक्स और R होता है रिकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों अगर आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठा पड़ा है तो आप इसकी FD करा दो, लेकिन हर महीने आपको 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए RD है। तो इंस्टॉलमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट हर मंथ करी जाएगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की RD आप करवा सकते हैं। ये बैंक में भी करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं। RD के क्या एडवांटेज हैं? ये आपकी सेविंग की हैबिट को बनाएगा, क्योंकि हर महीने 1 तारीख जो भी आपकी तारीख होगी उसमें आपको मान लीजिए 5,000 रुपए जमा करवाने हैं तो आपको करवाने ही करवाने हैं। रिटर्न आपकी ज़्यादा मिलेगी, सेविंग खाते से तो ज़्यादा मिलेगी, कैश से भी ज़्यादा मिलेगी, कई बार FD से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाती है। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दोस्तों। 500 रुपये की FD कराओ, 5,000 की FD कराओ या 1 लाख रुपए की FD कराओ, RD कराओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट की RD आप कराना चाहते हैं। कई बार तो RD के अगेंस्ट में आपको लोन भी मिल जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज है, आपने 5 साल की RD करा ली है तो 5 साल तक आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। पहले चाहिए तो आपको प्री मैच्योर पेनल्टी देनी पड़ेगी। जो भी इसका इंटरेस्ट आएगा और आपकी इनकम अगर एक लिमिट से ज़्यादा है तो आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। इन्फ्लेशन आपका दोस्तों 6-7% तक रहती है। इतना ही अगर आपको ब्याज आया तो आपका पैसा तो उतने का उतना रह गया। तो RD में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है आपको सोच समझ के ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट बैक स्कीम है। अगर आपको सरकार के ऊपर भरोसा है तो इस स्कीम के अंदर आप पैसा लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ दोस्तों। यहाँ की एडवांटेज जो बात करेंगे, इसके जो फायदे हैं PPF के, ये EEE यानी कि एग्जम्प्ट। दोस्तों जब भी आप पैसा लगाएंगे तो जितना पैसा लगाएंगे इनकम टैक्स के अंदर ATC में 1.5 लाख रुपए तक आपका माफ़ हो जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, इसकी मैच्योरिटी है वो भी टैक्स फ्री है। और
फिक्स रिटर्न है दोस्तों जितना उन्होंने बता दिया, और हायर रिटर्न है यहाँ पे 7.1 का ब्याज आपको मिलेगा। यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज मैं डिस्कस करूँ, 15 साल तक मान लो आपको इसमें पैसा लगाना है, एक साल में आपने 1.5 लाख रुपए लगाया और आपको मान लीजिए 10,000 का ब्याज मिला, तो अगली बार 1,60,000 रुपए के ऊपर ब्याज मिलने वाला है, मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं, लोन आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट की गारंटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कुछ डिसएडवांटेज हैं, लंबा अवधि है दोस्तों, 15 साल तक आपको इसमें पैसा लगा के रखना पड़ेगा। प्री मैच्योर, 15 साल से पहले पैसा चाहिए तो मिलता नहीं है, मिलता है तो कुछ कंडीशन लग जाएंगी, कंडीशन लग जाएगी तो आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, आप चाहें कि मैं 5 लाख रुपए पीपीएफ में लगा दूं, ये आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 1.5 लाख ही लगा सकते हैं। एनुअल कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है, कम से कम जो भी आपका 100-500 रुपए है वो डालना जरूरी है, नहीं तो आप खाता इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आप एक एनआरआई हैं तो आप इसके अंदर पैसा नहीं लगा सकते हैं। माइनर के नाम पर खोलना है तो माइनर और उसके जो मदर या फादर हैं उन दोनों का मिलाकर ही 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। अगला इन्वेस्टमेंट का टूल है दोस्तों एनएससी, जो हमारा पिछला था पीपीएफ को, उसको बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, और ये पोस्ट ऑफिस के अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से आपको बढ़िया इन्वेस्टमेंट की स्कीम मिलती है, जो कि गवर्नमेंट की बैक स्कीम है, सेफ है, सिक्योर है, फिक्स रिटर्न है। इसको आप प्लेज कर सकते हैं, इस एनएससी को कहीं पर गिरवी रख के उसके ऊपर लोन या आप इसकी जमानत दे सकते हैं। इसमें जो भी आप पैसा लगाएंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स का सेक्शन 80C ओल्ड टैक्स रिजाइम में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलता है। उसके बाद जो ब्याज कमाएंगे वो ब्याज भी आपका 80C के अंदर क्वालिफाई हो जाने वाला है। कुछ डिसएडवांटेज, लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को भी ये पूरा नहीं कर पाती है, प्री मैच्योरिटी नहीं करा पाएंगे, पहले पैसा चाहिए, और रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो आपकी मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो एनएससी में पैसा लगाना या नहीं लगाना टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। केवीपी किसान विकास पत्र, दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसको किसान ही खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है, या आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर और बैंक्स में मिल जाएंगे किसान विकास पत्र। ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की स्कीम है। यहाँ पे आपको 7.5% का ब्याज मिलने वाला है। मनी इन्वेस्ट की जाती है वो डबल हो जाएगी 115 मंथ के अंदर, 9 साल और 7 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। हालांकि डिपेंड करता है एफडी आरडी बाकी की चीजें आपको कितना इनकम एडवांटेज डिसएडवांटेज देती हैं। होल्डिंग पीरियड यहाँ पे काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन को बीट कई बार नहीं कर पाता है, और इसका जो भी इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे कि नाम से ही पता है दोस्तों, अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है सिर्फ उसी के नाम ही खुला सकते हो। अगर आपका बॉय चाइल्ड है, आपका बच्चा है, तो आप नहीं खुला सकते हो। बैंक में जाकर के, पोस्ट ऑफिस में जाकर के सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुला सकते हो। यहाँ पे दोस्तों अच्छा रिटर्न आपको 8.20 का देखने को मिलता है, 8.20 का ब्याज मिलेगा। ये भी पीपीएफ की तरह एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है, मतलब जितना पैसा लगाएंगे इनकम टैक्स का सेक्शन 80C ओल्ड टैक्स रिजाइम में 1.5 लाख तक छूट देता है। इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, इसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। आप विड्रॉ कर सकते हैं, जब आपकी गर्ल 18 साल की होती है तो 50% पैसा निकाल सकते हैं, अकाउंट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, 250 रुपए से आप इस अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख ही डाल सकते हैं। आप चाहें कि मैं 5 लाख रुपए जमा करा दूं, आप नहीं करा पाएंगे। नॉमिनेशन अलाउड नहीं है दोस्तों, मिनिमम अमाउंट आपको हर साल डालनी पड़ेगी ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे, और आप 5 साल से पहले इसके अंदर पैसा नहीं लगा पाएंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी आपको ध्यान देने हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोस्तों हर एक सीनियर सिटीजन के दिल की जान है, धड़कन है ये स्कीम। ये स्कीम आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह पर मिल जाने वाली है। इनकम टैक्स का सेक्शन 80C, जब आप पैसा लगाएंगे 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं। गारंटेड रिटर्न है दोस्तों, जितना उन्होंने ब्याज बता दिया अच्छा ब्याज यहाँ पे मिलता है। ज्वाइंट अकाउंट में हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों मिलजुल के भी लगा सकते हैं। गवर्नमेंट की गारंटी है, सेफ है, सिक्योर है। रेगुलर इनकम प्राप्त करनी है, हर 3-3 महीने में जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी स्कीम हो सकती है। कुछ डिसएडवांटेज दोस्तों स्कीम के हैं, अगर आप रिटायर हैं तो आप मिलिट्री वगैरह से, सेना से रिटायर हैं तो 55, और अदरवाइज 60 साल से कम है तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। जो रिटर्न बता दी वही मिलेगी, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाली है। मैक्सिमम लिमिट आपकी दोस्तों 30 लाख है। अगर आप चाहें कि मैं 50 लाख रुपए स्कीम में डाल दूं, आप नहीं डाल पाएंगे। आप चाहो कि मैं 10 साल के लिए इसमें पैसा डाल दूं, नहीं डाल पाएंगे। 5 साल के लिए स्कीम है, उसको बढ़ा करके 8 साल तक आप कर सकते हो, और इस पे जो भी ब्याज आएगा वो टैक्सेबल है। बाकी सब इनकम मिलाकर के 15 लाख से ज्यादा चली जाती है तो 30% भी टैक्स देना पड़ सकता
सकता है, नॉन ट्रांसफरेबल है और इसमें प्री विड्रॉल भी लगभग पॉसिबल नहीं होता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाने से पहले आपको सोच लेना है। 10वीं स्कीम दोस्तों, महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, ये अनाउंस की थी बजट के अंदर। अभी निर्मला सीतारमण जी ने महिलाओं को सम्मान दिया था। महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा, गवर्नमेंट की गारंटी मिलेगी, कोई एज लिमिट नहीं है दोस्तों। 18 साल के हो या आप 80 साल की लेडीज हो, आप इसमें पैसा लगा सकते हो और पार्शियली विड्रॉल भी कर सकते हो। आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप इसके अंदर से पैसा निकाल सकते हो। कुछ नुकसान भी है, आप चाहो कि मुझे 20 लाख रुपए लगाना है तो आप नहीं लगा सकते हो। मैक्सिमम 2 लाख रुपए की लिमिट है। जो भी ब्याज आएगा, हो सकता है आपका टैक्स स्लैब 10 वाला हो, 20 वाला हो, 30 वाला हो, उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। सिर्फ लेडीज या फीमेल के नाम है, मेल मेंबर इसे नहीं करा पाएंगे। प्री मेच्योर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आपको पहले पैसा चाहिए 2 साल से तो आपको इसके ऊपर भी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी के बारे में किसने नहीं सुना होगा। आप अपने पड़ोस का, मकान का, दुकान का, प्लाट का रेट देख लीजिए। आपने भी सुना होगा 5-5 लाख में ये प्लाट मिलते थे, लेकिन आज इसकी कीमत 40 लाख रुपए हो गई है। तो ये एक लिमिटेड चीज है दोस्तों। जो जमीन है, धरती माता सिर्फ इतनी है और ये कुछ ना कुछ आपको रिटर्न दे करके जाती है। तो हर व्यक्ति शॉप के अंदर, प्लॉट के अंदर, हाउस के अंदर ये सपना होता है उसका कि मेरे पास भी अपनी खुद की जमीन हो। अगर आप यहाँ पे पैसा डालते हैं तो दोस्तों अच्छी रिटर्न है। पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे लोगों के प्लाटों के रेट डबल हुए हैं। आपको किराया भी मिलेगा और आपकी कैपिटल भी एप्रिसिएशन होगी। मान लीजिए 10 लाख का मकान लिया, 1 साल वो 12 लाख का हो जाता है। इसके साथ में उस मकान को आपने अगर रेंट पर चढ़ा दिया तो आपका वो रेंट भी देने वाला है। टैक्स के बेनिफिट भी आपको सेक्शन 54 के अंदर कई बार मिल जाते हैं। और मकान का एक स्टेटस अपना होता है। जब आपका खुद का मकान, बिल्डिंग, बंगला होता है तो एक अलग ही नज़ारा होता है। डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाती है। आपने 10 लाख रुपए की मान लो रजिस्ट्री करानी है, 7% भी उसके ऊपर खर्चा आपका रजिस्ट्री का लगा तो 70,000 रुपये तो आपको ये देना पड़ जाएगा। हालांकि लेडीज के नाम पे कुछ कम ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जब आप इसको बेचेंगे दोस्तों, 24 महीने का टाइम इन्होंने दिया है, इससे पहले बेचेंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर 24 महीने के बाद बेचेंगे तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। लीगल इशू दोस्तों, कभी किसी ने कोई कब्जा कर लिया, कभी अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी ये दीवार तूने ले ली या मैंने ले ली। इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसकी मेंटेनेंस होती है, बिजली का, पानी का खर्चा, सब चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। लिक्विडिटी इशू है दोस्तों, 50 लाख रुपए की आपकी कोई प्लाट पड़ा है और कल आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और कोई खरीदने वाला नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे। और हो सकता है इसको 40 लाख में भी इमरजेंसी में बेचना पड़ जाए। तो ये चीजें आपको प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों का ही ध्यान दे देना है। गोल्ड दोस्तों, गोल्ड तो गोल्ड है, सोना कितना सोना है ये देखिए। गोल्ड इज गोल्ड। गोल्ड के अंदर आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में 30,000 40,000 का तोला मिलता था, आज ये 80,000 रुपये का तोला हो गया है। और कहा जा रहा है कि 90,000 या 1 लाख रुपए तक भी आपका तोला चला जाने वाला है। तो फिजिकल गोल्ड आप लेते हैं, आप यहाँ पे अंगूठी, चैन, इस तरह का कोई सोना बनाते हैं तो आपका दोस्तों एक अच्छा स्टेटस सिंबल बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है तो पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थे दोस्तों। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अब सरकार ने बंद कर दिए हैं, जिसका कि जितनी भी आप कमाई करोगे 8 साल बाद वो टैक्स फ्री हो जाती थी और 2.5% का 6 महीने बाद ब्याज भी मिलता था। इसके अलावा गोल्ड के म्यूचुअल फंड आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडर फंड आते हैं, जो हमने एक डिटेल की वीडियो में अलग से बताया है। गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड का बार, कॉइन, ईंट भी आप सोने की ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडवांटेज हैं, आपको पता होगा कितनी अच्छी रिटर्न गोल्ड देता है और आप इससे शो ऑफ भी कर सकते हो, आप अपना दिखावा भी कर सकते हो। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों। गोल्ड पर जो कमाई करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है आपने गोल्ड कितने का लिया, कितने का बेचा। सिक्योरिटी, आपने अगर दोस्तों सोने के कोई सामान लेकर के रख लिया, हो सकता है उसके ऊपर कोई छापा आपका पड़ जाए इनकम टैक्स का, हो सकता है कोई चोरी हो जाए, प्योरिटी हो जाए, आपको 24 कैरेट सोने का बोल करके 18 कैरेट चेपा जा सकता है। इन्फ्लेशन कई बार बीट नहीं करता है। 3% GST, आपको लॉकर वगैरह या सिक्योरिटी के चार्ज, इस तरह से आपको देखना है कि सोने में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। इसके बाद में दोस्तों इंश्योरेंस, मैंने शुरू में आपको बताया था हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर तो आपको पैसा लगाना ही लगाना है। तो इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी काम करता है। हालांकि इंश्योरेंस आपका कंपलसरी होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, लेकिन इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ना लेकर के आप दोनों तरह से काम ले सकते हैं। आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी फाइनेंशियली, आपके ना रहने से बहुत सारा आपके ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है उनको कुछ ना कुछ जो आर्थिक सहायता मिल जाएगी। मैच्योरिटी, आपको गारंटेड अमाउंट मिल जाएगी। टैक्स का बेनिफिट आपको मिल जाता है। आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स फ्री है।
उसकी मैच्योरिटी भी दोस्तों आपकी टैक्स फ्री है और कई बार मॉर्गेज रख के इस पॉलिसी के अगेंस्ट में आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका प्रीमियम, आपकी किस्त बढ़ती जाएगी और इसकी रिटर्न नाम बराबर मिलती है दोस्तों, क्योंकि कभी भी आपको ये जो बीमा कंपनियां हैं आपकी बजाय जो इसके ब्रोकर होते हैं या खुद होती है ज़्यादा कमाई करती है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है। कॉम्प्लेक्स एज प्रीमियम कंपनी है, सम इंश्योर्ड वगैरह जो होती हैं। इसके अलावा कई बार इसकी मैच्योरिटी पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है अगर आपकी जो पॉलिसी है सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जम्प्ट नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। लेकिन फिर भी आपको छोटा मोटा टर्म इंश्योरेंस या इस तरह का तो जरूर लगा के रखना है। लोकल कमेटी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यार दोस्त मित्र या अच्छे जो बिजनेसमैन होते हैं वो मिलकर के कमेटी चलाते हैं। 10 लोग हैं और 10 महीने के लिए मान लो चलाना है, तो उन्होंने दोस्तों 10 × 10,000 1 लाख रुपए हर महीने इकट्ठा हो जाएगा। जब 1 लाख रुपए इकट्ठा होगा, उस 10 व्यक्ति में से जिसको जरूरत है वो बोलेगा कि मैं 90,000 में इस पैसे को लेकर के जाता हूं, बाकी का जो 10,000 बचेगा वो 10,000 इन 10 के 10 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है पैसे की कमाई करने का। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा रिटर्न आपको मिलती है और किसी भी महीने आपको पैसे की ज़रूरत है उस महीने आप पैसा ले सकते हैं और किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि जब भी आप कमेटी वगैरह भरेंगे तो कैश ही उस व्यक्ति को देंगे और वो कैश में ही आपको वापस दे देने वाला है। लेकिन ये सेफ है या नहीं है ये आपको देखना है। जिस व्यक्ति के जो कमेटी का ऑपरेटर है चला रहा है, ऐसा तो नहीं है वो पैसा लेकर के भाग जाए, या कई बार आपको अगले महीने की कमेटी उठानी है लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे भी उठानी है, तो आपको या तो ज़्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं या कई बार आपको मिलती भी नहीं है वो। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कमेटी के अंदर लोकल में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों, ये जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम आरबीआई के बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम होती है दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे बॉन्ड इशू करती है। इन बॉन्ड्स के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। यहाँ आपका जो पूंजी है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिक्योर है और फिक्स आपको ब्याज मिल जाएगा जिसे कि कूपन रेट बोलते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदे जिनका कि 9% के हिसाब से ब्याज है, तो वो फिक्स ब्याज आपको जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके हिसाब से मिलता रहेगा। कुछ डिसएडवांटेज हैं, कई बार बॉन्ड इतने दोस्तों कम कूपन रेट के होते हैं आपकी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते हैं। इसके बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उस पे 0% भी टैक्स देना पड़ सकता है। आपकी इनकम ज़्यादा है तो 30% भी टैक्स देना पड़ सकता है। दोस्तों 5 साल के लिए बॉन्ड आपने खरीद लिए और आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। बॉन्ड के छोटे भाई होते हैं डिबेंचर दोस्तों, जो लगभग कंपनियां इशू करती हैं या कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। इसके अंदर आपकी कैपिटल सेफ है, सिक्योर है और फिक्स आपको कूपन रेट मिल जाने वाला है। लेकिन ये भी कई बार इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं, इसके ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है और जिस समय तक आपने पैसा लगाया है वो आपके दोस्तों लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। पेंशन प्लान, बहुत सारी कंपनियां दोस्तों आजकल आपको पेंशन भी दे देती हैं, आपको बीमा भी दे देती हैं और ये कहती हैं कि आप 60 साल के बाद आपको हर महीने इतना पैसा देते रहेंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का तो आपने देखा होगा कि जब आपकी जॉब छोड़ दी आपने 60 साल के बाद तो आपकी पेंशन चालू हो जाएंगी। लेकिन कई बार आउटसाइडर के लिए भी प्लान होते हैं, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, LIC एनुअटी प्लान और भी बहुत कंपनियों के पेंशन के प्लान हैं। तो इन पेंशन के प्लान में क्या होता है दोस्तों, रिटायरमेंट के बेनिफिट आपको रेगुलर इनकम मिल जाएगी हर महीने, आपके एम्प्लॉयर के बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है कि पेंशन के अंदर आपको टैक्स कई बार उस लिमिट से कम होती है तो नहीं देना होता है, कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपकी नॉमिनी वगैरह को भी पैसा मिल जाता है। डिसएडवांटेज है, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों, जब आपने इसके अंदर पैसा लगा दिया तो पेंशन कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से उस पैसे को आपका यूज करेगी। नॉन ट्रांसफरेबल है, इस पेंशन को सिर्फ आपको ही मिलेगी, इसकी ऐसे नहीं है कि मेरी जगह ये पेंशन किसी और को दे दो। लिमिटेड एक्सेस है, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आपकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पाएगी पेंशन फंड के अंदर। तो पेंशन फंड में पैसा लगाना या नहीं लगाना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों, ऐसा लोन जो सिक्योर्ड नहीं है, मतलब आपने बिना सिक्योरिटी के लिए दिया है। आपको पता होगा कई बार आप बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो क्या होता है, बैंक आपसे कहता है आप मुझे FD गिरवी रख दो, आप अपनी शॉप अपनी दुकान है उसको गिरवी रख दो तभी हम आपको लोन देंगे। अगर मान लीजिए मुद्रा योजना के अंदर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको 10 लाख तक का बिना सिक्योरिटी के लोन देते हैं तो फ्री में नहीं मिलता है, वो सरकार की गारंटी होती है, उसके अंदर आपके चार्ज कटते हैं। लेकिन आप अपने फ्रेंड को या फैमिली को अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं वो भी एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन है। अगर आप अपने दोस्त या मित्रों को पैसा देते हैं उधार तो वो आप एक
एक कहावत भी है दोस्तों, आप उतना ही पैसा उधार दीजिए जितना आप उतना भूलने की क्षमता रखते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। शॉर्टर रीपेमेंट टर्म्स, हो सकता है एक व्यक्ति ने आपसे 1 महीने के लिए पैसे लिए, वो बोलता है कि मैं आपको 2 रुपये सैकड़ा यानी कि 24% के हिसाब से ब्याज दे दूंगा, तो आप ऐसा देख सकते हैं। हाईएस्ट रिटर्न होता है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा, कोई अप्रूवल नहीं लेनी होती है। मेरे पास पैसा पड़ा है तो मैं दे सकता हूँ, नहीं पड़ा तो मैं नहीं दे सकता। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, आपको 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है तो ऐसा कौन दोस्त होगा जो 1 करोड़ का लोन आपको दे देगा। ये दोस्तों हर किसी के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए मेरा कोई ऐसा फ्रेंड या फैमिली के अंदर मेंबर है ही नहीं जिसके पास 10 लाख पड़े हैं, तो मैं कहां से लोन ले लूंगा। तो इस चीज का ध्यान देना है। हाईएस्ट रिटर्न है, बैंक दोस्तों जो लोन आपको 10% में दे सकता है वो व्यक्ति आपको 24% में दे रहा है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। और ये सिक्योर्ड नहीं है दोस्तों, प्रिंसिपल के साथ साथ में मूल आपका चला जाएगा। हो सकता है आपने ऐसे व्यक्ति को दिए थे जो पैसा आपका बाद में मुकर जाए, ना दे, तो इस चीज़ का आप क्या कर लेंगे। तो अनसिक्योर्ड लोन आपको देना है या नहीं देना है, आपको डिसाइड करना है। शेयर मार्केट दोस्तों, हर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सैलरी की इनकम कमा रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको अभी कोई भी काम नहीं है, वो भी कहता है मैं सेंसेक्स में, निफ्टी में, टाटा में, बिरला में इस तरह से पैसा लगाऊं और ये शेयर डबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको नॉलेज नहीं है शेयर कैसे काम करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है और आपका धैर्य नहीं है। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आपने आज शेयर लिया और ये नीचे चला गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाके यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ आने तक ये 4-5 बार ऐसे ऐसे होके जाएगा। अगर आपको धैर्य नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर भी नुकसान खा जाने वाले हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर लेकर के छोड़ दिए तो वो कंपनी आपको पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे सकती है। 12 महीने से ज़्यादा आपने कोई शेयर लेकर के बेचा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो कि पहला 1.25 लाख रुपए माफ हो जाता है। 12 महीने से पहले आपने कोई शेयर बेचा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। आईपीओ में पैसा लगाएं दोस्तों, आईपीओ के अंदर जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, अच्छी इनकम आ सकती है। इंट्राडे के अंदर तो मैंने ऐसा कोई लोग नहीं देखा है जो कमाई करते हैं, आपको इसको अवॉइड करना है। एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी दोस्तों 90% लोग नुकसान करते हैं, इसका भी ध्यान देना है। हैजिंग अगर आपको आती है तो यहाँ पर भी आप पैसा लगा सकते हैं। तो क्या क्या एडवांटेज है शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। आप अपनी ग्रोथ करें कंपनी के साथ में। मान लीजिए दोस्तों रिलायंस के अंदर आपने पैसा लगाया है और रिलायंस के जो मोटा भाई का जब कारोबार बढ़ेगा तो आपका शेयर भी बढ़ेगा और आपकी पूंजी भी बढ़ेगी। 1.25 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है और कोई इनकम नहीं है तो 3 लाख रुपए तक इसकी इनकम टैक्स फ्री है। आपकी पूंजी बन जाएगी, जब पैसा चाहिए जब भी आपको मिल जाएगा। आज आपने शेयर बेचा, कल आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी दोस्तों, आपके हाथ में एक एक पैसे का हिसाब है कि इतने रुपए का शेयर इतने रुपए का हो गया है, इतने लॉस है, इतना प्रॉफिट है। लेकिन बहुत सारे फ्रॉड आते हैं दोस्तों। डिसएडवांटेज की बात करूं, हम आपको प्रॉफिट कमा देंगे। एक व्यक्ति ने 100 ग्रुप लिया, इसके अंदर एक ही शेयर को 50 लोगों को बाई कर दिया और 50 को सेल कर दिया, तो ये 50 लोग जिनका टारगेट हिट नहीं हुआ उनको नुकसान हो गया और वो वहां से निकल गए। और जिन 50 लोगों के जो टारगेट हिट हुए उसके बाद में फिर से ये 2 ग्रुप में दोस्तों इसको बांट देगा 25-25 का। अब इस 25 के अंदर बाई करेगा, इसमें सेल करेगा। इस बाई वाले का फिर से टारगेट हिट हो गया, इनका नहीं हुआ तो दोस्तों फिर से ये बंदे निकल जाएंगे। अब इस 25 बंदे में से भी मान लो 12 और 13 बंदे अलग अलग बना देगा, फिर से इन 13 बंदों को बोलेगा इसको बाई कर लो, इसको शेयर कर लो। तो अब इस 12 बंदे वाले का प्रॉफिट जो है वो लग गया, तो फिर से इस 12 बंदे वालों को अब 1-1 लाख का भी ये शेयर अपना कोर्स बेच सकते हैं। तो बहुत सारे फ्रॉड कॉल आते हैं। लिक्विडिटी दोस्तों, कई बार सैटरडे संडे आ गया, 2-4 दिन का टाइम लग जाता है। ट्रेडिंग के अंदर एफ एंड ओ, इंट्राडे में मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल भी आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। आप चाहते हैं कि पार्ट टाइम के अंदर यहाँ पे मेरा पैसा बन जाए तो नहीं बनेगा। रिसर्च करनी पड़ेगी, एनालिसिस करने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक व्यक्ति ने 1000 का मान लीजिए लॉस हो गया तो उसको पूरा करने के लिए और पैसा लगाएगा, 2000 का लॉस और कर जाएगा, फिर 10,000 का लॉस कर जाएगा। इस 1000 के लॉस पर वो कंट्रोल नहीं करता है। ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा मिलती है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको उनकी दलाली आपको देनी ही देनी पड़ेगी। अब दोस्तों शेयर मार्केट का फायदा भी उठाना चाहते हैं और लेकिन आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको टाइम भी नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं है, तो और आप चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट के बराबर की कमाई करूं तो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सही है दोस्तों। म्यूचुअल फंड एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन आपके पास आया है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों बहुत अच्छी एएमसी आ गई हैं। मैं आपको बात करना चाहता हूं, मोतीलाल ओसवाल है, इसके अलावा निप्पॉन इंडिया है।
बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी हैं जहां पर आप सिप लगा सकते हैं। सिप का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप धीरे धीरे पैसा लगाना चाहते हैं, आपने सुना होगा आरडी की हमने शुरू में बात की थी। आरडी में पैसा लगाते हो तो हर महीने आपका पैसा जाता है, वो बैंक के पास पड़ा रहता है, लेकिन ये पैसा आपका शेयर मार्केट में एक्सपर्ट द्वारा लगा दिया जाएगा और आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्या एडवांटेज हैं, आपको हायर रिटर्न मिलेगा, एफडी और आरडी से तो ज़्यादा मिलने वाला है। एक्सपर्ट के द्वारा ये म्यूचुअल फंड मैनेज किए जाते हैं। आपका इक्विटी का म्यूचुअल फंड 1.25 लाख रुपए माफ है, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है तो 3 लाख और माफ है। छोटी से छोटी आप चाहते हैं कि 1,000 रुपए भी मैं लगाऊं, आप क्या एमआरएफ का टायर 1,000 रुपए, एमआरएफ टायर का शेयर 1,000 रुपए का ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का शेयर है। तो आप ऐसी किसी, आप मान लीजिए गोल्ड के अंदर ये डाइवर्सिफाई करता है, आपने मान लीजिए सेक्टर वाइज पावर सेक्टर में पैसा लगाना है, गोल्ड सेक्टर में पैसा लगाना है, तो अलग अलग सेक्टर के, जैसे भगवान विष्णु के अवतार हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड के अवतार हैं, किसी भी सेक्टर में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। नुकसान दोस्तों, नुकसान देखने को मिलेगा कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है डे टू डे एक्टिविटीज़ में। आपने जो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी की मर्जी है कि उस पैसे को कहाँ लगाए, कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे इनकम कमाए। दोस्तों वहाँ पे फीस लगती है, उनका रेशियो, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो आपको ध्यान देना है। रिटर्न गारंटेड नहीं है दोस्तों। एनएवी फैसिलिटी, मार्केट की कंडीशन आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आपका शेयर बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, क्योंकि वो पैसा वो शेयरों में ही लगाते हैं मोस्टली। शेयर गिरेगा तो म्यूचुअल फंड भी गिर जाएगा। रिस्क ऑफ फंड मैनेजर अनपरफॉर्मेंस या मिसमैनेजमेंट, उनके म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर ही कोई ऐसा विवाद चल रहा है तो वो आप क्या कर सकेंगे दोस्तों। लॉक इन पीरियड हो जाता है करंट इन्वेस्टमेंट का, टैक्स लग जाता है आपको इक्विटी फंड्स के अंदर भी, एक्सपेंस रेशियो, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, और आप इसको मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपने म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 1 लाख रुपए इकट्ठा लगा दिया, लमसम भी लगा सकते हैं इसके अंदर। अब आपका रेट मान लीजिए बढ़ भी रहा है वो, तो वो आपको एग्जिट लोड लगा देंगे, तो आप इसको बार बार सेल नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। एक बार आपने महीने बाद एक सिप लगाई है तो हर महीने ही आपको वो पैसा लगाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उसको सेल कर दें, आज आपने म्यूचुअल फंड खरीदा और कल उसको बेच दिया, तो गवर्नमेंट ने इसकी भी एक सुविधा दी है। ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ, मतलब ऐसे फंड जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। ट्रेड का मतलब बाय भी कर सकते हो, डेली का डेली सेल भी कर सकते हो। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक अच्छी ऑप्शन है दोस्तों। ये किसी भी टाइम में आप शेयर मार्केट, जैसे आपको पता होगा 9:30 पे या जो भी खुल जाता है आपका, और शाम को 3:30 तक रहता है, तो 9:15 से लेकर के 3:30 तक आप इसको कभी भी खरीद सकते हो। आप अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लिक्विडिटी है यहाँ पे, आज पैसा चाहिए तो आप इसको बेचो, कल आपके खाते में पैसा आ जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग कॉस्ट लग जाएगी दोस्तों, आपको ब्रोकरेज हर बार खरीदने पर बेचने पर देनी पड़ेगी। बायर और सेलर नहीं होंगे तो आप किसको बेचेंगे, किससे खरीदेंगे। और टैक्स तो आपको पता ही होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ सकता है। क्रिप्टो का नाम आपने दोस्तों सुना होगा। क्रिप्टो मतलब एक इतना ज़्यादा रिटर्न देने वाला, 1000 गुना परसेंट इतनी रिटर्न इन्होंने दी हुई है। बिटकॉइन का एग्जांपल मैं लूँ, 30,000 रुपये का ये बिटकॉइन था, 83 लाख का पहुंच गया दोस्तों। कितने परसेंट बढ़ गया, आप ये परसेंटेज भी आपके कैलकुलेटर जवाब दे देंगे। बहुत तरह के कॉइन्स हैं, आप माइनिंग कर सकते हैं, इसमें ट्रेड कर सकते हैं भी, डेली खरीदना बेचना, या आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्रिप्टो दोस्तों क्या है, 24 घंटे चलने वाला है। रात को 12 बजे भी, जैसे शेयर मार्केट तो आपका सैटरडे को ऑफ रहेगा, संडे को ऑफ रहेगा, इसके बाद आपका कुछ और भी लिमिटेशन होती है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर ये देखिए 83 लाख रुपए का, यहाँ पे कितना सा, और ये कैसे बढ़ करके यहाँ तक गया है। तो बिटकॉइन का रेट आपको 30,000 से 83 लाख रुपए का देखने को मिला है। तो एडवांटेज के नाम पे तो दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपका यहाँ पे रिटर्न ही होने वाला है। डिसएडवांटेज के मामले में गवर्नमेंट अभी भी कहती है कि ये लीगल नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स तो इसके ऊपर फ्लैट 30% चाहिए, लेकिन सरकार कहती है ये लीगल नहीं है, ये सेफ नहीं है दोस्तों। किसी भी वॉलेट से आपने खरीदा, वो वॉलेट ऐप स्टोर में हट गया, प्ले स्टोर में हट गया, तो आप कहाँ किसके पास जाएंगे। कोई सेबी का डंडा यहाँ पे नहीं चलता है, कोई मार्केट रेगुलेटर यहाँ पे नहीं है। आपका डाटा लॉस हो सकता है, वोलेटिलिटी हो सकती है दोस्तों। जब 30,000 वाला 83 लाख तक जा सकता है, तो 83 लाख वाला वापस 30,000 भी आ सकता है। आपका डेटा हैक हो सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर, किसी भी करेंसी के अंदर, डोजी कॉइन के अंदर पैसा लगाना या नहीं लगाना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन है बिजनेस। आपको पता होगा बिजनेस की कोई भी बराबरी नहीं होती है। आप रतन टाटा जी को बिजनेस में देख लें, बिड़ला को देख लें, अंबानी को देख लें, अडानी को देख लें, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आइटम को सेल कर सकते
हो, किसी भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, किसी भी आइटम को किसी भी तरह की सर्विस दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन तीनों के अंदर ही आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, आपका मार्केट यूनिक होना चाहिए और प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस से या सेल आप करते हैं तो आप यहाँ पे खूब तरक्की कर सकते हैं। आप अपने खुद बॉस हैं, आप अपनी जितनी मर्जी ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। आप 1 लाख की सेल को 1 करोड़ तक भी लेकर के जा सकते हैं। आपको एक्सपर्टाइज होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है कि एक जॉब वाले व्यक्ति को अगर आप देखेंगे कितना दबाव में रहता है, सुबह शाम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप अपने आप को एक ब्रांड भी बना सकते हैं। तो बिजनेस की तो जितनी तारीफें, जितने एडवांटेज बताएं उतने ही कम है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे है, मतलब अगर आपका प्रॉफिट है तो लॉस भी आपका ही है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस के अंदर कोई किसी कारणवश, जैसे कि कोविड में हो गया था, कितने सारे बिजनेस बंद हो गए थे, तो आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे, उससे आपको जॉब से तो ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। जॉब में आप 10 से 5 गए और आपका काम खत्म। यहाँ पे सुबह 10 से पहले भी आना पड़ेगा और 5 से बाद में भी रुकना पड़ेगा। और इनकम इनस्टेबिलिटी हो सकता है, आपकी इनकम हर साल बढ़ती ही रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1 साल बढ़ भी सकती है, 1 साल घट भी सकती है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, आप जो भी करें, डू व्हाट यू लव टू डू। जो आप करना चाहते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, उसको ही करें। और लव व्हाट यू डू, और दोस्तों उसको प्यार करें जिसको आप चाहते हैं, करना चाहते हैं। और जब भी कुछ भी काम करें, अपना 100% दें, आप अपना धैर्य बना करके रखें और उसके अंदर आपको कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप 1 दिन के अंदर, आप दोस्तों 1 वीक के अंदर, आप 1 मंथ के अंदर रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा, सफलता 1 दिन में नहीं मिलती है, लेकिन 1 दिन जरूर मिलती है। तो कुछ और चीज़ें दोस्तों, जब भी आप कोई अपने ट्रांजेक्शन्स करें तो आप अपना पैन कार्ड वहाँ पे लगाते हैं, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे कि आपने एफडी कराई 10 लाख से ज़्यादा की, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाती है आपके ऑनलाइन AIS, TIS और 26S में भी बोल जाती है। तो आपको अपनी ITR भरनी है, जितना भी टैक्स आपका बनता था वो टैक्स भी भरना है, लीगल रहना है, लॉयल रहना है, टेंशन फ्री रहना है, ताकि आपको चैन की नींद आ सके। जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब का सब रिकॉर्ड रखना है। आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लें, आप एक्सेल में रख लें, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इसके साथ साथ में ही हमारा टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, जहां पर भी हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इस वीडियो में उन सभी लोगों को जरूर शेयर करना है जिनके पास में पैसा तो बहुत पड़ा है, लेकिन उनको ऑप्शन नहीं पता है कि हम हमारा पैसा कहाँ लगाएं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई ऐसा ऑप्शन हमारे से डिस्कस करने से रह गया हो, तो कमेंट करके हमें जरूर बता दें दोस्तों। वीडियो अच्छी या बुरी लगी हो, कमेंट करके बताया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।